हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 22 सितंबर 2023। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा देखो, 3000 करोड़ की इन्होंने कैश मार्केट में बाइंग सेलिंग की है एंड DIS ने भी 500 करोड़ की सेलिंग की। इंडेक्स फ्यूचर का हाल देखें तो निफ्टी में 2182 यानी इंडेक्स में 2182 करोड़ का फ्यूचर सेल किया है, मतलब थोड़ा गैप डाउन आपको मिल सकता है। एंड इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने एक बड़ी सेलिंग की है। बड़ी सेलिंग में मेन जो है वो बैंक निफ्टी में किया है। बैंक निफ्टी में क्यों किया है? क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है, अब नेक्स्ट एक्सपायरी की प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो उतना बड़ा मूवमेंट नहीं होता है ना। यानी अगर हम देखेंगे तो ATM की प्राइस आपको 700 के अराउंड मिलेगी, और 700 के अराउंड मिलने का मतलब कि अगर 700 का मूवमेंट होगा 600 तब जाके वो लॉस में आता है ना। तो यहाँ पर वो सेफ खेलें। एंड फिन निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी सेलिंग है। एंड स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर भी सेलिंग है। एंड स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी सेलिंग है। तो डेटा जो है बियरिश डेटा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है जो निफ्टी में इन्होंने 500 करोड़ की बाइंग की है ना, ऑप्शन में बाइंग की है। मतलब निफ्टी में मूवमेंट आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, बट बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट होगा उसमें अगर ये ATM को सेल कर रखा है, दोनों CEP को, उतना मूवमेंट नहीं होगा कि एक वैल्यू डबल हो जाए, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना और अपना पर्टिकुलर लेवल पे जाके प्रॉफिट बुक कर लेना। यानी अगर आपको मार्केट यहाँ पर है, थोड़ा नीचे गया तो फिर आप पर्टिकुलर लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, वहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। जो डेटा बिल्ड है वो क्या कह रहा है कि रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर मान लो गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, तो वहाँ से भी नीचे आने के, रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं विक्स 2.7% इंक्रीज़ हुआ है। तो कल आज फेड की कॉन्फ्रेंस है 12:30 में, है ना। तो उसके बाद हो सकता है कि विक्स कूल ऑफ हो और आपको ये प्रीमियम जो इन्होंने सेल की वहाँ इन्हें अच्छा खासा बेनिफिट्स हो, ठीक है। और निफ्टी की बात करें 1.2% डाउन, सेंसेक्स 1.2% डाउन। अब बात कर लेते हैं चार्ट की। चार्ट क्या कह रहा है? कल हम बात कर रहे थे एक ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाके उसी ट्रेंड लाइन के अराउंड गया एंड वहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। उसके बाद निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, है ना। अब लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है? 19,953, इस लेवल के ऊपर जाता है फिर से बाइंग मूवमेंट आपको दिखेगा। कहाँ तक? 20,042 तक और फिर 20,116 तक, ठीक है। तो ये दो लेवल हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे बाइंग साइड में। सेलिंग प्रेशर कब जनरेट होगा? 19,880 के नीचे अगर जाता है मार्केट और सस्टेन करता है तो आपको 19,780 और 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये टूटता है तो 19,640 ये लेवल आपको इजीली देखने को मिल सकता है। 640 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ मार्केट अगर आपको दिखे 640 पे तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। एंड पिछली बार इसी को ब्रेकआउट करके निफ्टी ने ये रैली दी थी, है ना। तो अगर यहाँ दिखे तो नो डाउट बाय ऑन डिप आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विथ 30 पॉइंट SL, है ना। SL ज़रूरी होता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आपको पता है लास्ट एनालिसिस में ये था कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया इसने। अब क्या ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करेगा? तो उसके नीचे ही ओपन हुआ, टच किया एंड फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और काफ़ी नीचे जाके लास्ट में थोड़ी बाइंग आई। 45,300 तक के लेवल हमने देखे थे, 280 तक गया था। फिर उसके ऊपर आके 442 इसकी स्पॉट प्राइस है एंड 384 क्लोजिंग प्राइस है ना। तो अब यहाँ से मूवमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? जब तक 611 के ऊपर दोबारा नहीं जाता, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था 611 पे, तो अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता तब तक कॉल बाय नहीं करना। और इसके ऊपर सर्वाइव करता है 5-10 मिनट तो आपको 45,830 और 46,80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर हम बात करें तो ये 300 का लेवल तोड़ के सस्टेन करे, यानी 280 के राउंड सस्टेन भी करेगा 5 मिनट, तो आपको 45,087 एंड देन 44,700 है ना, 44,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी लेवल। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं।
ऑप्शन चेन देखें तो 19,900 यहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर अगर हम राइटर्स देखें तो अच्छे खासे राइटर्स बैठे हैं 60,000 के अराउंड कॉल राइटर बैठे हैं, जिसमें से 60 लाख के अराउंड है ना, जिसमें से 54 लाख आज ऐड हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम पुट राइटर देखें तो 82 लाख के अराउंड यहाँ पुट राइटर बैठे हैं, जहाँ पर 36 लाख आज ऐड हुए हैं, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो 20,000 पे इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट इज़ 1,76,00,000। तो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। 20,100 पर आपको 1,30,00,000 का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ रेजिस्टेंस अच्छा खासा बिल्ड हो रखा है। अब बात कर लेते हैं नीचे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। अगर 900 टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको 800 पे मिलेगा, और उसके बाद आपका सपोर्ट यानी देखा जाए तो 700 और 600 ये दोनों मिला के सपोर्ट है। मेन सपोर्ट अगर बात करूँ थर्ड सपोर्ट तो 19,500 पर बन रहा है ना। तो आपके लेवल कौन से इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर आप कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं 19,800 पर। और पुट अटैम्प्ट कहाँ कर सकते हैं, तो पुट एक आप अटैम्प्ट कर सकते हैं 20,000 के अराउंड, 20,020 के अराउंड, और 50 पॉइंट का एसएल रहेगा, यानी 20,070 पे हमें निकल भी रहना है। और अगर पुट अटैम्प्ट की बात करें तो 20,100 के अराउंड भी पुट अटैम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ 30 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, तो कॉल अटैम्प्ट करना है 800 पर करेंगे, और यहाँ पर 40 पॉइंट का एसएल रहेगा हमारा। इसके अलावा कॉल अटैम्प्ट कहाँ कर सकते हैं, तो 19,900 पर अगर आपको नीचे खुले और ऊपर आके 900 पे सर्वाइव करे 5 मिनट 900 के ऊपर, है ना, तो हम कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं विद 40 पॉइंट एसएल। ठीक है, सो कहाँ कॉल कहाँ पुट अटैम्प्ट कर सकते हैं वो डिस्कशन हो गया। बात कर लेते हैं 45,000 बैंक निफ्टी की। 45,500 अच्छा खासा आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है ना। 45,500 क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सपायरी, तो इतनी ज़्यादा राइटिंग नहीं है। 19 लाख के कॉल राइटर बैठे हैं और 45,500 पे 14 लाख के पुट राइटर बैठे हैं ना। इसके बाद अगर सपोर्ट देखें तो 45,000 मिल रहा है, और इसके नीचे अगर देखोगे तो 44,500 मिलेगा, है ना। 45,500 के ऊपर अगर रेजिस्टेंस देखें तो 46,000 पे रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है, एंड 46,500 पे, यानी 500 दूर क्यों है, क्योंकि आज एक्सपायर्ड हुआ है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में अभी उतनी राइटिंग नहीं हुई है ना। 2-4 दिन बाद फिर राइटिंग होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 46,000 पर आप कॉल पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं विद एसएल ऑफ 120 पॉइंट, यानी 46,120 तक के लिए, है ना। एंड नीचे कितना प्रॉफिट बुक करना है, तो जितना एसएल है उसका डबल आपको प्रॉफिट बुक करना है। ऊपर अगर हम बात करें कॉल कहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं, 45,100 पे हम कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं विद एसएल ऑफ 45,000। एंड इसके अलावा बैंक निफ्टी में अवॉइड करना, अगर मार्केट यहाँ खुलता है और नीचे जाता है फर्स्ट हाफ में, तो कोशिश करना कि वेट करें हम और सेकंड हाफ में इसके अपोजिट में ट्रेड लें। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो वेट करना, और 12, साढ़े 12, 1 बजे के करीब आप फिर अपोजिट डायरेक्शन में छोटा सा प्रीमियम उठा सकते हैं फॉर पुट। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ओके, सो थैंक यू।